मोदी सही कर रहे हैं। राहुल गांधी तो बेवकूफ है, उसको तो बोलने की तमीज नहीं है। राहुल गांधी इल्जाम लगाते हैं। राहुल गांधी पहले अपनी माँ से पूछें कि उन्होंने क्यों चोरी की, वोट चोरी। हम कह रहे हैं कि मोदी जी अगर वोट चोरी ही किए होते तो 400 नहीं वो 500 सीट ले आए होते। और सबसे बड़े तो वोट चोर वो हैं, सोनिया गांधी हैं। राहुल गांधी कह रहा उसे पूछो खुद चोर है तो क्या करेगा, वो खुद चोर है। वो राहुल गांधी वही है, पाकिस्तानी है, यहाँ कहाँ की है। आज अगर मोदी नहीं होता तो ये तुम्हारा देश कब का गुलाम हो गया होता। ये तो बाहर के लोग वैसे मोदी को ऐसे पूछते हैं। 4 बंदे वैलिडेटर बैठे हुए हैं, एक बंदा नाम एंट्री कर रहा है, चेक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी कैसे वोट चोरी हो जाएगा? भाई जिसका वोट है वो तो वोट डालेगा ही ना। जी वोट चोरी हो रही है देश में, या राहुल गांधी सही कर रहे हैं, मोदी सही कर रहे हैं? मोदी सही कर रहे हैं। राहुल गांधी तो बेवकूफ है, उसको तो बोलने की तमीज नहीं है। हाँ, क्या बोलता है वो? कह रहे हैं हम सच बोलते हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश को सच्चाई के रास्ते। वो तो जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, और सबसे बड़े तो वोट चोर वो हैं, सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी सबसे बड़ी वोट चोर हैं। जब 1980 में सोनिया गांधी का नाम आ गया वोटर लिस्ट में, वो भारत की नागरिक थी ही नहीं, इटली की नागरिक थी। 2 बार उनका वोट आ गया वोटर लिस्ट में। तो सबसे बड़ी चोर तो सोनिया गांधी हैं। राहुल गांधी एक तरफ वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, दूसरे इस्तीफा भी। राहुल गांधी इल्जाम लगाते हैं। राहुल गांधी पहले अपनी माँ से पूछें कि उन्होंने क्यों चोरी की, वोट चोरी। इस बात को तो राहुल गांधी अपनी माँ से पूछें कि चोरी क्यों किया उन्होंने। पहले कह रहे हैं कि मोदी ही चोरी कर रहे हैं। 1983 में उनको भारत की नागरिकता मिली और 1980 में वो वोटर बन गई भारत की। कैसे बन गई, इसको तो राहुल गांधी पूछ सकते हैं अपनी माँ से। कह रहे हैं सच्चाई के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। वो सच्चाई के रास्ते पे कुछ नहीं ले जा रहे हैं। वो दुनिया पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जैसे हारते आए हैं वैसे हारते जाएंगे। वो कह रहे हैं देश में लोकतंत्र का नाश हो रहा है। लोकतंत्र वो बचा ही नहीं सकते हैं। हाँ, वो तो हारते के आए हैं। लोकतंत्र की किताब तो है उनके पास। अरे वो तो फर्जी किताब है, असली किताब लेके चलें लोकतंत्र की। वो तो फर्जी लेके चलते हैं, ऐसे संविधान दिखाते हैं। वो असली थोड़ी है, संविधान में कुछ उसमें है, वो तो सादा पन्ना है सब उसमें। ये सवाल है कि अगर वोट चोरी हो रही है तो मोदी जी ने 400 सीटें चोरी क्यों नहीं की? हम कह रहे हैं कि मोदी जी अगर वोट चोरी ही किए होते तो 400 नहीं वो 500 सीट ले आए होते। 500 सीट भी ले आ सकते थे। पहले ईवीएम पे लगाते थे। जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो कितने बूथ लूट लिए जाते थे, बक्सा कितने लूट लिए जाते थे। आज वो चीज़ तो नहीं हो रही है ना। ये तो जब आदमी हारता है ना तो 52 तरीके का इल्ज़ाम लगाता है कि ये हो गया वो हो गया। अपना कारण नहीं बताता कि मैं किस लिए हार रहा हूँ। कह रहे मोदी जी डरते हैं, मोदी जी ने कुछ नहीं की। मोदी जी ने जितना किया, हमें बताओ 50 साल कांग्रेस का शासन था, कितनी बेरोजगारी और कितनी गरीबी उन्होंने दूर कर दिया था। कितनी गरीबी और कितनी बेरोजगारी दूर कर दिए थे। आज बेरोजगारी कहते मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे हैं, महंगाई ले आ दिए हैं, ये कर दिए हैं। अब उनका शासन था तो वो क्या कम कर दिए थे। कांग्रेस वाले कहते हैं राहुल गांधी भविष्य है देश का। राहुल गांधी भविष्य नहीं है, वो कूड़े में ले जा रहे हैं देश को। हाँ, से हैं वैसे? मैं यूपी अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हैं? हाँ। अच्छा, फिर अयोध्या विकास कैसा हो रहा है उत्तर प्रदेश? अयोध्या में जितना विकास बीजेपी ने करा दिया ना, उतना क्या नाम कोई नहीं करा सकता। हाँ। और बिहार भी उत्तर प्रदेश से ही सटा हुआ है। अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो क्या कहेंगे, बिहार में इस बार राहुल गांधी में फिर मोदी की सरकार बनेगी और क्या नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, पर तेजस्वी राहुल तो रैली, तेजस्वी अखिलेश राहुल ये सब कूड़े में चले जाएंगे। हाँ, SIR नहीं होना चाहिए जो अभी वेरिफिकेशन हो रहा है। यार तो सही हो रहा है। हाँ, जो गलत वोटर हैं उनको काटा जा रहा है। पर SIR का विरोध कर रहे हैं। तो उनका तो विरोध करने का काम है, जो सही काम होगा उसका विरोध करेंगे। प्यार है घुसपैठियों से, क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अरे भाई, वोट कहाँ से मिलेगा उनको? प्यार नहीं करेंगे तो वोट कहाँ से मिलेगा? उन्हीं के बल पे तो वो जीतते हैं।
चाहे बंगाल में देख लो, चाहे बिहार में देख लो, ममता बनर्जी विरोध नहीं करेंगी, वो भी विरोध करेंगी। वो तो अभी से कर रही है। हाँ तो कर रही हैं तो करेंगी। वहाँ भी तो ऐसे है। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को धमकी देने का हमारी सरकार आने दो केंद्र और तो वो क्यों नहीं एफिडेविट तो मांग रहे हैं, चुनाव आयोग क्यों नहीं लिख के देते हैं, क्यों भाग रहे हैं इधर उधर? अगर इतने सच्चे हैं तो लिख के दे दें एफिडेविट। अंकल जी आप बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है देश में, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, ये तो सब अपना एक दूसरे के ऊपर उंगलियां लोग उठाते हैं। पहले एक कहावत है, एक उंगली अगर दूसरे को उठा रहे हो ना तो 3 उंगलियां अपने ऊपर घूमी रहती है। पहले अपने गिरबान के अंदर झांक के देखो कि मैं क्या कर रखा हूँ। मैं आज देश यहाँ से यहाँ पहुँचा है, ये कांग्रेस नहीं पहुँचाया है। ये लोगों खाली सोच गलत है कि हाँ मोदी ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मोदी क्या कर रहा है? मोदी जो कर रहा है कि लोग खाली आप क्या कहा जाए कि लोग अपना सोच विचार सबका वो भ्रष्ट हो गया है। ये देश के लिए मर रहा है। आज अगर वो इस्तीफा दे दे तो उसका इतना पेंशन मिलेगा कि ऐसो आराम मरते दम तक वो अपना पैसा ख़त्म नहीं कर सकता है। वो सिर्फ देश के लिए कि हमारा देश हम गरीबी से झेले हैं ना, हमारा देश आने वाले भविष्य में वो भविष्य के लिए लड़ रहा है। और ये जो है कांग्रेस तो देश को बेच दिया। क्या किया इसने? एक समय ऐसा था कि गली गली में कहीं चलने लायक रास्ता नहीं होता था, न लाइट होती न कुछ होता था। आज बीजेपी 2018 में नोटबंदी में 90% से 99% लोग कभी मोदी नहीं कहते थे मोदी आएगा, लेकिन पब्लिक के नहीं, ये ऊपर वाले की मर्जी। जिसके साथ पे सर पे ऊपर वाले का हाथ रहेगा ना, उसका कोई बालन बांका नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का हाथ है। तभी मोदी अफुल बहुमत से आया। ये दिल्ली के बदौलत से नहीं आया, बाहर के स्टेटों से आया है। तो बाहर के लोग वैसे मोदी को ऐसे पूछते हैं क्योंकि मोदी उसने उतना काम कर दिया है। गली गली एकदम RCC है, हर चीज़, बिजली पानी, हर चीज़, लोगों को राशन पानी मिल रहा है, वृद्धा को और 60 वर्ष जो वैसे हैं सबको पेंशन दे रहा है, सबको पैसे मिल रहे हैं। तो गरीबी जब जिसका सहारा मिलेगा वही लोग पूजेंगे। क्या कांग्रेस को क्यों नहीं पूजे? पहले ये बताओ। क्योंकि कांग्रेस अपना खाओ और खिलाओ, उसका यही नियत था। और मोदी का काम यह नहीं है कि खाओ और खिलाओ। वो न अपना जेब भरता है और न किसी भरने देता है। बस यही कहानी है। क्या करो? तो वही कहावत है, वो कांग्रेस तो उंगलियां उठाएगी क्योंकि वो एक उठा रही है, वो नहीं देख रहे 3 उंगलियां हमारे पर घूमी हुई है। हम अपना गिरवान पहले झांक के देखें। इलेक्शन कमीशन वाले जो हैं वो मोदी के साथ लिख करके दे रहे हैं, राहुल क्यों नहीं लिख के दे रहे हैं? आप ये बताइए। तो सारी कमियां, सारे निचोड़ यहीं आ जाता है। अगर बीजेपी गलत होती तो मोदी ऐसे नहीं आता। वोट चोरी क्या कहने तो वोट चोरी हुई भी। क्लेम लगाने वाले तो देख दूसरे के ऊपर हजारों हैं। क्या करोगे? किसी का जबान रोक नहीं सकते हो, ना हाथ रोक सकते हो। बस यही कहानी है, इसमें कुछ नहीं है। देखो लोगों खाली सोच गलत है। मोदी जो काम कर रहा है सिर्फ भविष्य के लिए कर रहा है। ये जो महंगाई बढ़ रही ना, ऐसे नहीं बढ़ रही। मोदी क्या बढ़ा रहा है? मोदी क्या बढ़ा रहा है? ये देखो क्षेत्रफल तो वही है, आबादी बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी है। अब बताइए ना। तो यादव कह रहे हैं बिहार बदल देंगे, राहुल गांधी भी उनके आज तक उनके दादा तो बदलते चले गए, जेल चले गए, अब वो क्या बदलेंगे? अब ये सब खाली कहानी है। देखो एक दूसरे यादव और राहुल गांधी पूरे बिहार लगाने के लिए ये लोगों की आदत पड़ गई है। अब ब्लेम नहीं लगाना चाहिए कभी किसी के ऊपर। देखो क्यों? क्योंकि जब हम खुद गलत है ना तो हम दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। सारे निचोड़ ये होता है। अब हम क्या कहें इसमें? कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वालों को देख लेंगे हमारी सरकार आई। अरे अब क्या देखेगा? कितनी सरकार आई थी, कितनी बार कांग्रेस आई थी, बताओ क्या कौन लोगों को भला हुआ? अगर तुम अच्छा काम करते ना तो ऊपर वाला तुम्हारा जरूर साथ देता। तुम्हें नहीं कोई हटा पाता, क्यों हटा दिया? सबसे मेन चीज़ ये होता है, देखो कहने और करने से बहुत फर्क होता है। आज मोदी जो काम करता है ना, वो अपने लिए नहीं कर रहा है। वो ये चाहता है हम गरीबी झेले हैं ना, हम मुसीबत झेले हैं, हमारे देश के बच्चे, आने वाले बच्चे, वो भविष्य के बारे में सोच रहा है कि वो ना आज अगर मोदी नहीं होता तो ये तुम्हारा देश कब का गुलाम हो गया होता। ये मोदी के बिना? जी हाँ। अब तक ये चाइना या कोई भी देश तुम्हारे देश पे अटैक कर गया होता। राहुल गांधी तो कहते हैं हम और तड़के जब राहुल गांधी, इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, मोदी तो झुक गए। देखो कहने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। मोदी के ऊपर हमें मोदी कुछ दे नहीं देता है ना, हमारा कुछ ले लेता है। GST लागू कर दिया है, ऊपर से हम और भरते भी हैं। हमारे समय पर हो पाता है GST तो हम प्लांट ही भरते हैं।
लेकिन हमें इस बात का वो नहीं है। हम 10-10, 15-15 हज़ार रुपये प्लान की भरते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कष्ट है। क्यों? वो देश के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। उसके ना कोई बच्चे नहीं कि अपने बच्चों के लिए बैंक भर रहा है या कुछ कर रहा है। क्या नाम है? ये बताएंगे जी। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है देश में, हाँ मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन वालों को बताएंगे। वोट क्या चोरी हो रही है? जो काम हो रहा है सच्चाई हो रहा है। ये झूठ मूठ का अफवाह उड़ा रखा कि वोट चोरी है। वोट कहाँ चोरी होता है? अंगूठे में लगा रहे, निशान लगा रहे, आई कार्ड देख रहे हैं, फिर वोट चोरी होने का मतलब है? अब बक्सा जा रहा है, कोई उधर चोरी करता तो उसके आपकी जो ले जा रहा है उसकी जिम्मेवारी है ना। चोरी होने के अगर वोट चोरी होता ही था तो मोदी सरकार की 400 सीट। आपसे वोट चोरी हो रहा है, राहुल गांधी कह रहा उससे पूछो खुद चोर है तो क्या करेगा? वो खुद चोर है। वो राहुल गांधी खुद चोर है, वो आपको नहीं पता वो है कहाँ का? मुझे बताओ आप पहले, वो है कहाँ का? बताइए। बहन जी आप जब ये बना रहे हो तो आपको भी तो पता होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तानी है नहीं वो तो चोरी बताएगा। इंडिया के लिए लड़ाने और कटाने के चक्कर में लगा हुआ है। आप मानते हैं आप राहुल गांधी को? कहाँ का मानते हैं आप राहुल गांधी? कहाँ का मानते हैं आप राहुल गांधी को? मैं तो यहीं का हूँ रहने वाला। नहीं राहुल गांधी वही है, पाकिस्तानी है, यहाँ कहाँ की है? उसके माँ ने कर दिया। बिहार में आएगी सरकार इनकी जिस तरीके से यात्रा कर रही है? बिहार सरकार आएगी तो मोदी की आएगी, किसी की नहीं आएगी। मोदी किसी को भूखा नहीं रख रहा, उसके राज में राशन फ्री बढ़ रहा, सारा काम फ्री, मेले गाड़ियाँ फ्री चल रही हैं, चल रही हैं, बिजली फ्री हो रहा। कांग्रेस के राज में हुआ था, बता दो मेरे को आप, भाई भी सुन रहे हैं। उसे तो खुद होश नहीं है, क्या बात करना क्या नहीं करना। कभी आरोप लग रहा है चोरी करता है, कभी कहता है यहाँ हो गया। एक मोदी के चक्कर में पूरा पाकिस्तान, सऊदीया, अमेरिका सब उसके पीछे हाथों के पड़े, उसे कैसे मार दिया जाए। मोदी मरेगा नहीं, वो कहता भाइयों बहनों, दो उंगली दिखाता है, भाइयों बहनों को मिला देता है, वो कभी मरेगा नहीं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम साथ हैं। देखिए अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी जो आपकी उम्र भी 25, 26, 27, 50 साल है। एक बंदे को हराने के लिए 50 पार्टी इकट्ठा होगी, ये सोचने वाली बात है। मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, इसमें ही आपकी ये कैमरा ख़त्म। मोदी जी को हराने के लिए पूरा देश लगा पड़ा है, कुछ ना कुछ तो है भाई इस बंदे के अंदर, कुछ ना कुछ तो है ना। अभी वोट चोरी हो रहे हैं, अब विधायक चोरी होंगे, फिर सांसद चोरी होंगे, तो आरोप तो लगेंगे भाई। कमीशन ने जब राहुल गांधी से कहा कि प्रूफ दे दो, सारी चीजें दे दो, क्यों नहीं दे रहे? ये राजनीति है ना, राजनीति आगे बढ़ेगी कैसे? बल्कि इलेक्शन कमीशन के लड़ना, आप साफ सुथरे हो, आप साफ सुथरे हो ना, तो अकेले दम पे लड़के दिखाओ ना। अगर आप राजनीति में आए हो, लड़ना चाहते हो, तो अकेले दम पे लड़के दिखाओ, जैसे मोदी जी लड़ रहे भाई। वो किसी का साथ नहीं ले रहे ना, किसी पार्टी का साथ ले रहे नहीं ले रहे ना। फिर एक बात में जी, राहुल गांधी वोट चोरी का भी इल्जाम लगाते हैं। राहुल गांधी अपनी सीट पे भी और चलेगा, अभी और चलेगा। भरोसा करेगी जनता उन किस पे? कहाँ से है वैसे आप? हम तो वैसे लखनऊ से हैं। अच्छा, यूपी में कैसा चल रहा है? पैदा तो दिल्ली में ही हुए हैं, पैदा दिल्ली में हुए हैं। अच्छा, आप ऑटो वाले हैं, दिल्ली में भी पैदा हुए, बताइए फिर दिल्ली में कैसा काम कर रही है? अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो 6 महीने स्टार्टिंग है, अभी तो 5 साल देखो ना। अभी शुरुआत कैसी लगी है आप? शुरुआत में तो देखो, ये जो दिल्ली 20 साल पीछे चली गई है ना, इसको सुधारने के लिए कम से कम 10 साल चाहिए, समझ रहे हो? बहुत पीछे जा चुकी है दिल्ली। ये फ्री होता क्या है? तुम 10 रुपये की टिकट फ्री कर रहे हो, तुमको पता है कितना बर्बाद हो रही है दिल्ली? कुछ नहीं पता है। ये फ्री के चक्कर में तुमने बहुत बर्बाद कर दी है। तुम रोड बढ़िया वाली बाहर दिखा रहे हो, अंदर की रोड दिखाओ। ये हमारे इधर का बारात घर का कूड़े का खत्ता ऐसा हो रहा है जैसे गाजीपुर का खत्ता हो रहा है। ये बताओ, जैसे कि 6 महीने में रेखा गुप्ता के आने के बाद कुछ हालात बदले हैं? हाँ, धीमे धीमे बदल रहे हैं, धीमे धीमे। देखो एकदम से कोई नहीं करेगा। दिल्ली की आबादी ज़्यादा है, ठीक है, आबादी ज़्यादा है दिल्ली की, आप जानते ही हो। तो कोई भी सरकार आएगी तो एकदम से किसी को नहीं हटाएगी। सब जो धीमे धीमे सब, हाँ, सब काम धीमे धीमे होगा, साफ भी होगा, हर चीज़ होगी। भाई किसी को टाइम तो दो। तुमने किसी को 10 साल दिया तो किसी को 5 साल तो दो, है? अब तुम आरोप लगाओगे तो आरोप से तो नहीं, अपने दम पे लड़ो। तुम अगर सच्चे इंसान हो तो अपने दम पे जीतोगे ना। फिर चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस पूरे मामले पर कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उसे देश की जनता किस तरीके से देख रही है। सर, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गुप्ता। सर, ये बताइए, राहुल गांधी का आरोप है कि देश में वोट चोरी हो रही है, जिसके लिए राहुल गांधी बिहार में भी यात्रा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। ईवीएम को आपने पकड़ सकते, 4-4 बंदे बैठते हैं, तो क्या चोरी हो सकती है? आप बताओ। राहुल गांधी
भाई एक तरफ कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है और वो खुद भी लोकसभा चुनाव में जीते थे, वहां से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो क्या जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं? हम वो गधा समझते हैं, खुद जैसे खुद गधे हैं तो दूसरे गधे समझते हैं। सर इसी के साथ वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देश में संविधान का नाश किया जा रहा है, हम संविधान बचाने के लिए आना चाहते हैं। संविधान तो नहीं सत्यानाश किया हुआ है पहले से ही, आज से नहीं, सन 1970 से ही कर दिया था इंदिरा गांधी ने। वो तो सब जानते हैं, दुनिया जानती है सन 1970 में क्या किया था इन्होंने, बस इससे ज़्यादा कुछ। कहते हैं कि वो बदलाव के लिए लड़ रहे हैं लोग। अरे वो अपने आप को बदलने के चक्कर में पब्लिक को नहीं बदलेंगे वो अपना आप को बदलेंगे भाई। इलेक्शन कमीशन वालों को देख लेंगे जब सरकार आएगी, तो हमारी सरकार अरे सरकार तो आएगी जब ना, जब वोट मिलेंगे, वोट ही नहीं मिलेंगे तो कहाँ से सरकार मिलेगी? आप बताइए, अगर आप वोट देते उसको, आपसे ही पूछा जाए तो। अब 4 बंदे वैलिडेटर बैठे हुए हैं, एक बंदा नाम एंट्री कर रहा है, चेक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी कैसे वोट चोरी हो जाएगा? भाई जिसका वोट है वो तो वोट डालेगा ही ना। जैसे इसका वोट है तो ये डालेंगे, मेरा वोट है तो मैं डालूंगा, तो मैं मेरी मर्जी है वो किसको दूँ? अब ये है कि मैं 500 रुपये लेके वोट डाल दूँ तो वो अलग बात है कि शाम को थैली मिलेगी, दारू मिलेगी पीने के लिए, चलो डाल देते हैं। जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो जनता इन पे भरोसा करेगी? कुछ बदले हैं हालात? अरे कुछ नहीं बदला, ये बस ये पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इनके पास। बस किसी भी तरीके से मुद्दा उठा देना है, पद यात्रा निकाल देनी है, ये नहीं देखना कि सन 1970 से इन्होंने कुछ बदलाव करना था, इनकी माँ ने करना था, अभी तक कुछ नहीं कर पाई, तो अब ये क्या कर लेंगे? बस की पार्टी के नेता कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी खतरनाक आदमी है, उन्हें उनके पद से हटा देना चाहिए। भैया अगर वो खतरनाक है तो वो झेलेंगे, अच्छे हैं तो वो झेलेंगे, बात खत्म। नहीं, जैसे कि अगर आपको वाकई में लगता है कि पार्टी सही कह रही है, प्रधानमंत्री खतरनाक है, उन्होंने देश के लिए कुछ काम नहीं किया, वो तो दुनिया पब्लिक से पूछ लो ना कि क्या काम।